इनो रेल एग्जीबिशन चल रही है और यहाँ पर कई सारे जो स्टॉल हैं वो लगे हुए। एक अलग से स्टॉल लगा हुआ है जो भारतीय रेल को कहने में प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर सुधीर धरकर जी मौजूद हैं और जो इस को किस तरीके से पूरा संचालित किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेनों में लोग यात्रा करते हैं लेकिन ट्रेनों को कैसे उसको सर्विस की जाती है, कैसे उसको कंप्लीट किया जाता है अगर उसको देखा जाए, और डब्बों को किस तरीके से सेट किया जाता है, वो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, वो कैसे काम करती है यहाँ पे फिलहाल एक डमी के तौर पर दिखाया गया है। अब ये बताइए कि किस तरीके से इसके ज़रिए कैसे काम किया जाता है, क्योंकि लोग जो यात्रा करते हैं उन्हें पता नहीं कैसे क्या काम किया, तो और भी चीज़ें कैसे बदली हैं। देखिए, भारत में आबादी अपनी इतनी है कि कोई भी बोगी में कितने लोग बैठना है उसकी क्षमता के बावजूद भी लोग ज़्यादा अंदर आ जाते हैं। तभी उस वक्त रेल बनाने वाली कंपनियों को बोगी को टेस्ट करना पड़ता है, ये बोगी कितनी क्षमता से काम करेगी। उसी के साथ में ये पहिया जो है उसका पहिया जब भी यूज़ करने के बाद में ये डमी के तौर पे चीज़ें नज़र आ रही है जी। ये सारी डमी के तौर के ऊपर चीज़ लगी हुई है। भारत सरकार ने जब भी मेट्रोज इंडिया में बनाने की बात कही तो काफ़ी मेक इन इंडिया में एक मशीन बनाने का माहौल शुरू हो गया। उसी में हाइड्रोपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेलगाम की 35 साल पुरानी कंपनी है, रेलवे में काम करती थी। अभी ये मशीन्स भारत सरकार पहले बाहर से मंगाती थी जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा रकम देनी पड़ती थी। अभी ये भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तौर के ऊपर बनाने के बाद में 1.5 या 2 करोड़ में ये मशीन आने लगी हुई है। अच्छा, ये यहाँ पर ये वॉशिंग करने के लिए पूरा पाइप दिया हुआ है? नहीं, ये इलेक्ट्रिकल पाइपिंग्स है। इसका कनेक्शन एक्चुअली में दिखा नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे दिखाया। कैसे वर्क हो रहता है? ये देखिए, ये इतनी मशीन जो है ज़मीन के नीचे चली जाएगी, इसके ऊपर में इसको हम लोग डमी बोगी कहते हैं, अपना बोगी कहते हैं। ये बोगी अंदर आ जाएगी, बोगी के ऊपर में लोड दिया जाएगा और ये फैब्रिकेशन जो भी किया हुआ स्ट्रक्चर है वो लोड सस्टेन करता है या नहीं करता है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन दोनों देखता है। व्हील टू व्हील बेस इसका कितना है, ये डिस्टेंस इनका मेजरमेंट है। 10 टेस्ट इसमें मेजर हुई जाती है जी। ये भारतीय रेल का पूरा ये लिखा हुआ है। अब इसका एक्चुअल तस्वीर तो हम लोगों ने देखी है लेकिन ये डमी है। ये डमी हाँ है जी। अभी भारत सरकार 9000 HP वाली इंजन्स बनाने जा रहा है, उसका एक नमूना है ये डमी बोगीज हम लोग बनाते हैं। जब भी ये इंजन का शेल बनेगा वो शेल को उतारने के लिए ये बोगी लगती है। ये बोगी के ऊपर में रखने के बाद में इसके अंदर में जो भी मशीन लगनी है वो मशीन लगने के काम में आती है। इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा इसको बनने तैयार होने के बाद? इससे तैयार होने के बाद में जब भी पेंट शॉप में लेके जाना पड़ता है इस बोगी को, ये इंजन को, तभी इसकी सहायता से इसको उठा के वहाँ पे लेके जाया सकता है। क्रेन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ये मशीन से। बाकी ये मशीन भारतीय रेल में बोगी टेस्टिंग के काम पे आती है। बोगी में 50 टन का लोड दिया जाता है। वो 50 टन मतलब जैसे हमने बता दिया कि आदमी लोग कभी ज़्यादा चढ़ते हैं कभी कम चढ़ते हैं, तो उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए ये मशीन आती है। एक और यहाँ पे एक डिब्बे का डमी नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि ये पूरा डब्बा देखने को मिला जिसमें लोग यात्रा करते हैं। हाँ, इसमें ये डब्बे में यात्रा करने के बाद में इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। जब भी मरम्मत करनी पड़ती है तो इसके अंडर चासी का जो काम करना पड़ेगा, तभी इसको उठाया जाता है, डब्बे को पूरा उठाया जाता है और नीचे से पहिए इसके खोल के उसका बेरिंग व्हील फिटिंग जो भी है वो हम लोग कर सकते हैं। अभी आप इसमें देखेंगे ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब इसमें आदमी लोगों का काम बहुत सा कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें अच्छा, पहले ये सारा काम लोगों के जरिए होता था? ये लोगों के जरिए होता था और इतनी अच्छी सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं थी। अभी ये जैसे फॉरेन कोलैबोरेट में फॉरेन की जैसी मशीन्स आ रही है, उसकी तरह से सेम टू सेम मशीन इंडिया में आ रही है। तो ये पूरी जो मशीनरी से काम हो रहा है, पहले इसके लिए लोगों को लगाना पड़ता था, तो एक डब्बे को इस्तेमाल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए कितने लोगों का इस्तेमाल होता था पहले? इसमें बहुत कठिनाइयाँ होती थी। मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी जैसे ये टेक्नोलॉजी होती थी, उसमें कुछ लगा दिया, फिर डब्बे को 2-3 दिन के बाद में उठाया, व्हील निकाल दिए गए। ये इतना कभी क्रेन से उठाया। अभी कितना समय लगता है? अभी इसमें 1 घंटे के अंदर में आप बोगी उठा सकते हो, आप बोगी नीचे में। पहले करीब 2 दिन लग जाता था। पर इससे ज़्यादा अनगिनत वक्त लग जाता।
हाँ, तो निश्चित तौर पर काफ़ी मेक इन इंडिया के ज़रिए काफ़ी चीज़ें बदली हैं। जिस डब्बे को ठीक करने के लिए जब ये जाता था सर्विस के लिए, तो 2 से 3 या 4 दिन भी लग जाते थे और कई लोगों की भी इसमें मेहनत होती थी। उसको करीब 1 घंटे में ही कर पाया गया है। अब निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बदलते भारत की तस्वीर है, जो कहीं न कहीं रेलवे करता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो हमने एक डमी के ज़रिए ही बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो रेलवे है, चाहे वो ट्रेन की बात करें या डब्बों की बात की, किस तरीके से पूरा काम होता है। भले ही लोग यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा के पहले जो डब्बों को तैयार करने में किस तरीके की चीज़ें तैयार की जाती हैं, उसमें कितनी मेहनत करती है, ये अपने आप में ये लोग जो इससे जुड़े हुए वो कहीं न कहीं इसको बेहतर जानते हैं। अमृत के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।